नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल नॉलेज सागर पर। मैं हूं अरविंद गुप्ता। इस चैनल के माध्यम से आपको विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में पूछे जाने वाले सामान्य ज्ञान आधारित सभी विषयों से संबंधित प्रश्नों को लेकर आऊँगा, जिसकी प्रकृति वस्तुनिष्ठ होती है। नॉलेज सागर चैनल का उद्देश्य शुद्धतम एवं तथ्यपरक प्रश्नों की श्रृंखला को आप तक लाना है, जिससे आप अपनी तैयारी को और मजबूती प्रदान कर सकें। आप सभी को ज्ञात होगा कि सर्वमान्य तथ्य के लिए NCERT निर्विवादित रूप से अंतिम स्रोत माना जाता है, चाहे वो कोई भी प्रतियोगी परीक्षा हो। इसलिए मैं आपके लिए विभिन्न विषयों की क्लास 6 से 12 तक NCERT पर आधारित चैप्टर वाइज प्रश्नों की श्रृंखला को लेकर आ रहा हूं। इसी क्रम में आज प्रस्तुत है कक्षा 6 की भूगोल विषय से संबंधित NCERT चैप्टर 2 ग्लोब, अक्षांश और देशांतर से संबंधित प्रश्नों की श्रृंखला। तो आइए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले यदि आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। आइए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न, दक्षिणी ध्रुव वृत्त स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी पूर्वी गोलार्ध, डी पश्चिमी गोलार्ध। इसका सही उत्तर है बी दक्षिणी गोलार्ध। पृथ्वी को जो हमारी विषुवत रेखा है ये दो बराबर भागों में बांटती है। उत्तरी वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, जबकि दक्षिणी वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। इसी दक्षिणी गोलार्ध के पास हमारा दक्षिणी ध्रुव स्थित है। अगला प्रश्न, शीत कटिबंध किसके नज़दीक पाया जाता है? ए ध्रुव के, बी भूमध्य रेखा, सी कर्क रेखा, डी मकर रेखा। इसका सही उत्तर है ए ध्रुव के। 23.5 डिग्री उत्तरी अर्थात कर्क रेखा से लेकर 23.5 डिग्री दक्षिणी अर्थात मकर रेखा के बीच के क्षेत्र को उष्णकटिबंध के रूप में जाना जाता है, और 23.5 डिग्री उत्तरी से लेकर 66.5 डिग्री उत्तरी तक के भाग को शीतोष्ण कटिबंध के रूप में जाना जाता है, जबकि 66.5 डिग्री उत्तरी से लेकर उत्तरी ध्रुव यानी नॉर्थ पोल तक के क्षेत्र को शीत कटिबंध के नाम से जाना जाता है। इसी प्रकार 23.5 डिग्री दक्षिणी से लेकर 66.5 डिग्री दक्षिणी के क्षेत्र को शीतोष्ण कटिबंध तथा 66.5 डिग्री से लेकर साउथ पोल यानी दक्षिणी ध्रुव तक के क्षेत्र को शीत कटिबंध के रूप में जाना जाता है। तो यहाँ हमारा आंसर होगा ध्रुव के, अर्थात उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव दोनों के नज़दीक शीत कटिबंध पाए जाते हैं। अगला प्रश्न, प्रमुख यामोत्तर का मान है? ए 90 डिग्री, बी 0 डिग्री, सी 60 डिग्री, डी 135 डिग्री। मित्रों, प्रमुख यामोत्तर किसे कहते हैं, आइए जानते हैं। दोस्तों, प्रमुख यामोत्तर या 0 डिग्री लंदन के ग्रीनविच नामक स्थान से गुजरती है। इसे ही हम प्रमुख यामोत्तर कहते हैं, या ग्रीनविच मीन टाइम GMT। इसका प्रयोग समय को ज्ञात करने के लिए किया जाता है। अगला प्रश्न, देशांतर की कुल संख्या है? ए 360, बी 180, सी 90, डी 0। मित्रों, इसका सही उत्तर है ए 360, यानी जो पृथ्वी पर कुल देशांतरों की संख्या है वो 360 है। जैसा कि आप चित्र में देख सकते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखाओं को देशांतर रेखाएं कहा जाता है। इन देशांतर रेखाओं की कुछ विशेषता होती है। देशांतर रेखाएं विषुवत वृत्त से उत्तर और दक्षिण की तरफ जैसे जैसे आप बढ़ेंगे, इन दोनों देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी क्रमशः कम होती जाती है। पृथ्वी अपने अक्ष पर किस दिशा में घूमती है? ए पूर्व से पश्चिम, बी पश्चिम से पूर्व, सी उत्तर से दक्षिण, डी दक्षिण से उत्तर। इसका सही जवाब है पश्चिम से पूर्व, बी। यानी जो हमारी यहाँ पृथ्वी है उसकी घूमने की दिशा कैसी है? पश्चिम से पूर्व। यहाँ एक रोचक जानकारी आपसे साझा कर दूँ कि दो ऐसे ग्रह हैं, पिछले अध्याय में हमने बताया था कि 8 ग्रह हैं, इसमें से 2 ऐसे ग्रह हैं। पहला है शुक्र और दूसरा है यूरेनस, अर्थात जिसको हिंदी में बोलते हैं अरुण। इन दोनों ग्रहों के घूर्णन की गति पश्चिम से पूर्व नहीं बल्कि पूर्व से पश्चिम है, अर्थात यहाँ सूर्योदय पश्चिम की तरफ और सूर्यास्त पूरब की तरफ होता है। अगला प्रश्न,
ग्रिड किसका जाल है? ए अक्षांशों एवं देशांतरीय यामात्रों का, बी कर्क रेखा एवं मकर रेखा का, सी उत्तर ध्रुव एवं दक्षिण ध्रुव का, डी इनमें से कोई नहीं। तो ग्रिड अक्षांश और देशांतरीय यामात्रों का जाल है। जैसा कि आप इस चित्र में देख सकते हैं कि यहाँ पे ग्रिड प्रदर्शित किया गया है जो अक्षांश और देशांतरीय रेखाओं के रूप में है। जो ये सीधी वाली लाइनें हैं ये देशांतर है, और जो ये बाएं से दाएं तरफ जो जा रही है ये अक्षांश रेखाएं हैं। इन्हीं अक्षांश और देशांतर रेखाओं के संयोग से जो चीज़ बनती है उसे हम ग्रिड कहते हैं। अगला प्रश्न, उत्तरी शीत कटिबंध स्थित है? ए उत्तरी गोलार्ध, बी दक्षिणी गोलार्ध, सी पूर्वी गोलार्ध, डी पश्चिमी गोलार्ध। इसका सही उत्तर होगा ए उत्तरी गोलार्ध। जैसा कि प्रश्न संख्या 2 में हमने बताया था कि शीत कटिबंध स्थित है, वहाँ यह पूछा गया था, जबकि इसमें यह पूछा गया है कि उत्तरी शीत कटिबंध कहाँ स्थित है। यहाँ आप देख सकते हैं उत्तरी शीत कटिबंध उत्तरी गोलार्ध में स्थित है, जबकि दक्षिणी शीत कटिबंध दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। अगला प्रश्न, भारत का मानक यामोत्तर है? ए 82 डिग्री ईस्ट, बी 68 डिग्री ईस्ट, सी 97 डिग्री ईस्ट, डी 23.5 डिग्री ईस्ट। इसका सही उत्तर होगा ए 82 डिग्री ईस्ट। किसी भी देश के लिए एक मानक यामोत्तर तय किया जाता है जहाँ से वहाँ की समय की गणना की जाती है। वर्तमान समय में भारत का मानक यामोत्तर समय 82 डिग्री ईस्ट है, जो कि उत्तर प्रदेश के मिर्ज़ापुर से गुजरती है। पहले यह इलाहाबाद के नैनी से, पुरानी एनसीईआरटी में आप पढ़ेंगे तो वहाँ पे इलाहाबाद नैनी मिलेगा आपको, लेकिन जब नई एनसीईआरटी पढ़ेंगे उसमें इलाहाबाद की जगह मिर्ज़ापुर दिया गया है। 82 डिग्री पूर्वी देशांतर रेखा भारत के लगभग बीचों बीच से गुजरती है और यह मिर्ज़ापुर से होकर ही गुजरती है। आपके लिए एक प्रश्न यहाँ छोड़े जा रहा हूँ मैं कि 82 डिग्री देशांतरीय भारतीय मानक समय की रेखा भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर आप दीजिए। अगला प्रश्न, भारत का समय ग्रीनविच मानक समय से कितने घंटे आगे है? ए 5.5 घंटे, बी 6.5 घंटे, सी 4.5 घंटे, डी 5 घंटे। इसका सही उत्तर होगा मित्रों ए 5.5 घंटे। जैसा कि मैंने पहले बताया था कि ग्रीनविच लाइन लंदन से होकर गुजरती है और इसके पूरब की दिशा में पड़ने वाले स्थान हमेशा प्लस में आते हैं, और पश्चिम की तरफ जो भी जाते हैं उनका समय जो होता है वो पीछे होता है, अर्थात माइनस में होता है। तो भारत का समय ग्रीनविच के मुकाबले 5 घंटे और 30 मिनट आगे की तरफ है। यानी अगर लंदन में दोपहर के 12 बज रहे होंगे तो भारत में उस समय शाम के 5:30 हो रहे होंगे। यहाँ एक तथ्य गौर करने लायक है कि भारत में सिर्फ एक ही मानक समय को रखा गया है, जबकि कई देश ऐसे हैं जहाँ पे एक से अधिक 2, 3, 4, 6, 9 यहाँ तक कि 11 और कहीं कहीं तो 12 का भी जिक्र आता है। जब भारत में 5:30 PM बजे हुए हैं उस समय लंदन में क्या समय होगा? ए 12 PM, बी 1 PM, सी 11 AM, डी 10 AM। इसका सही जवाब होगा मित्रों ए 12 PM। यहाँ देखिए, जैसा मैंने पहले ही बताया था कि जो हमारी ग्रीनविच रेखा है इससे भारत की जो मानक समय रेखा है वो 5 घंटे और 30 मिनट यानी 5.5 घंटे आगे है प्लस में। तो सवाल ये पूछा गया कि कितना बज रहा होगा। तो अगर भारत में पूछेगा तो 5.5 घंटा जोड़ देंगे और इंग्लैंड में पूछेगा तो 5.5 घंटे घटा देंगे। तो यहाँ भारत में 5:30 हो रहे हैं शाम के, तो यहाँ से 5.5 घटा देंगे शाम से। अगर 5:30 में 5.5 घंटे घटाएंगे तो यहाँ पे हो जाएगा हमारा 12 बजे दोपहर, जो कि होगा 12 PM। तो इसलिए हमारा आंसर होगा ए। अगला प्रश्न, पृथ्वी को कितने समय क्षेत्रों में बांटा गया है? समय क्षेत्र यानी कि टाइम जोन। जैसा मैंने पहले बताया कि किसी किसी कंट्री में एक ही टाइम जोन होता है, जैसे इंडिया में, लेकिन किसी किसी देश का जो क्षेत्रफल होता है वो काफ़ी विशाल और बड़ा होता है, इसीलिए उस समय उस देश में
समय क्षेत्रों की संख्या एक से अधिक भी हो सकती है। जैसे अभी तक एनसीईआरटी के हिसाब से रसिया में सबसे ज़्यादा 11 समय जोन पाए जाते हैं और संपूर्ण पृथ्वी को 24 यानी 24 समय क्षेत्रों में एक एक घंटे के अंतराल के हिसाब से बांटा गया है। इसका सही उत्तर होगा ए 23.5 डिग्री उत्तर। कहीं कहीं आपको 23.5 इस तरह लिखा हुआ मिल जाएगा उत्तर।